चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 है 280 तक हम लोग कर चुके हैं। करेक्ट वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं को स्पर्श करता है। करेक्ट एक एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी डी, और इसको एक सर्कल है, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक, तो इसको एक सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये सर्कल बना ले रहा है। ठीक, तो कह रहा है टच कर रहा है, तो कह रहा है इसका मान बताइए ए बी प्लस सी डी अपॉन सी बी प्लस डी ए, इसका मान बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे। तो मैंने चीज़ बताई होगी कि जब भी कोई चतुर्भुज होता है उसको अंदर से सर्कल टच करता है, तो ध्यान से देखो, तो ये वाली और इनका सम, इन दोनों का सम बराबर होता है इन दोनों के सम के। ठीक, तो अगर मैं ए बी और सी डी का सम जो होगा, ए बी सी डी का सम जो होगा, तो वही सम इन दोनों का होगा। ध्यान देना, तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको, ध्यान देना, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ और इसको वाई मान लूँ, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो यही सम किसका होगा, इन दोनों का भी होगा, क्योंकि भाई जब भी किसी चतुर्भुज को एक अंदर से सर्कल टच करती है तो आमने सामने के सम का योग जो होता है वो दूसरे वाले आमने सामने के सम के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों के सम के। तो अगर ये एक्स प्लस वाई है तो ये भी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। भाई बी सी और डी ए यही तो है, तो एक्स प्लस वाई पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। तो एक इसका राइट आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लॉजिक बेस था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 282। कह रहा डी और ई ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, मतलब एक कह रहा है ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। और इसको अगर मैं मिला दूं तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जब भी मिला दोगे तो तीसरे वाली साइड की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब कह रहा है ए से खींची गई एक रेखा, मतलब ए से हमें एक रेखा खींची है जो बी सी से एच पर और डी को के पर काटती है। मतलब ए से अगर मैं एक रेखा खींच दूँ तो ये बी सी को कहाँ काटेगी, बी सी को काटेगी एच पे, और डी को कहाँ काटेगी, के पे काटेगी। अब ध्यान देना, ये सवाल बहुत आसान है। तो मैंने बताया था जब भी कोई, जैसे कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यदि मध्य बिंदु को मिला देंगे, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, तो ये इसके पैरेलल हो जाती है, ये बात है। और दूसरी बात, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होता है वो बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सिमिलरिटी वाला, मतलब इस ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल में के बीच में क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी आ जाएगी। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ए डी ई, ठीक, ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बड़े वाले ए बी सी के। ठीक, तो जब भी सिमिलर हो जाता है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाता है। मतलब अगर मैं कहा बात करूं ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी। ठीक, अब ध्यान देना, जो रेशियो इनका होगा ना, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनकी हाइट का भी होगा, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनकी हाइट का भी होगा। ठीक, तो अगर देखो ये मध्य बिंदु है, तो अगर मैं इसको एक मान लूँ, भाई ये मध्य बिंदु तो बराबर बांटेगा कि नहीं, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा। तो मैं ध्यान दूँ, अगर मैं ए डी की बात करूँ तो ए डी कितना आ रहा है, ए डी आ रहा है एक, और ए बी की बात करूँ तो कितना आ रहा है, दो। मतलब जो रेशियो इन छोटे वाले साइड का और बड़े वाले साइड का आ रहा है वही रेशियो इनकी हाइट का भी आएगा। तो छोटा वाला हाइट क्या हो जाएगा, एक, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, दो। तो बड़ा वाला दो हो जाएगा, तो खुद बताओ, बड़ा वाला दो है, ये एक है, तो ये क्या होगा, एक। तो यही तो हमें रेशियो बताना था, ए के रेशियो के एच बताना था। भाई देखो, जो रेशियो इनकी साइड का होगा वही रेशियो इनकी हाइट का होगा। ठीक, तो देखो ए के अपॉन के एच, ए के भी एक है और के एच भी एक है, तो एक अनुपात एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283 है, करा मान लीजिए ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, मतलब ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी साइड बराबर, मतलब ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सब साइड बराबर होती है। कह रहा ए डी जो है बी सी का लंब है, ए डी जो है वो बी सी पे लंब है। अगर ए डी लंब डाल दे बी सी पे, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। कह रहा है ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये सवाल हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे, किससे, ऑप्शन से, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो ए बी क्या, ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी सी भी ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो टोटल क्या आ रहा है, 3 ए स्क्वायर।
तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3a² आ रही है। अब ध्यान देना, अगर मैं AD निकालूँ तो AD कैसे निकालूंगा भाई, देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में ये वाली लाइन जो होती है, ये लाइन, यही लाइन क्या होती है, ये लाइन हाइट का काम करती है, यही लाइन एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक, मेंसुरेशन में भी मैंने बहुत बताया, ठीक। और यही लाइन किसका, मीडियन का भी काम करती है, मीडियन मतलब माध्यिका का भी काम करती है, ठीक। और यही लाइन परपेंडिकुलर का भी काम करती है, ठीक, समझ में आया। तो ये लाइन जो होती है वो सबका काम करती है। अच्छा खुद बताओ, ये लाइन परपेंडिकुलर है, यही लाइन मीडियन काम करेगी, ये लाइन मीडियन काम करेगी, तो ये पूरी साइड ए है, तो ये बराबर बराबर बांटेगी कि नहीं बांटेगी, मतलब ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। तो अगर मैं AD निकालूँ तो AD कैसे निकालूंगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लगा दूंगा। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या बेस है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, अगर मुझे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर पर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है √h² माइनस b²। तो h कितना है, h है a, तो a का स्क्वायर, माइनस b कितना है, b है a/2 मतलब a²/4। तो अगर मैं इसको यहाँ जाऊँ तो क्या p हो जाएगा, p मतलब AD, तो AD² की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD² हो जाएगी a² माइनस a²/4। तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, और हो जाएगा 4 में 3 गया 1, मतलब ये हो जाएगा 4a² माइनस a², तो हो जाएगा 3a²/4, ये AD आया। अब देखो हमारा आंसर आ रहा है 3a², हमारा आंसर क्या आ रहा है 3a², ठीक, हमारा आंसर 3a² आ रहा है। तो मैं अब ये चेक करूँगा कि किस में 3a² आ रहा है। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो 3 AD² की वैल्यू कितनी, AD² की है 3/4, तो 3/4 a², तो ये तो होगा नहीं भाई, हमें 3a² चाहिए ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखते ही चेक कर लेते। तो 4 इंटू AD² कितना है 3/4 a², तो 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3a²। देखो ये सेटिस्फाई कर गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 284। कह रहा AB और AC एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जिसका O वृत्त का केंद्र है। A वृत्त के बाहर एक बिंदु है, AO रेखा जो है वो जीवा BC को D पर काटती है, तो कह रहा है BDO बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और एक A जो है एक बाहर बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई, ये पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, ठीक। तो ये रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका AB, और ये हो जाएगा C। तो अगर मैं इसको मिला दूँ और इसको मिला दूँ तो कह रहा है ये एंगल बताना है आपको, मतलब BDO बताना है, BDO एंगल कौन सा बताना है, BDO। तो ये एंगल बताना बहुत ही आसान है। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, मैं कलर यहाँ चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, ये जीवा है भाई, ये क्या है जीवा है, और ये सेंटर है। तो जीवा से सेंटर पे क्या डाला जाता है, लंब। जीवा से सेंटर पे डालते हैं लंब, तो वो बराबर बराबर डिवाइड करता है कि नहीं। तो ये लंब डालना है, तो ये 90 बन रहा है, तो ये भी 90 होगा, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में और कुछ नहीं है भाई, जीवा से भाई ये सेंटर है, जीवा है, सेंटर से जीवा पे क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो बराबर बराबर डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो आप कहोगे हाँ ये लंब डाला गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन नंबर 285 है, कह रहा ABC में कोण B और C के बाह्यतम कोण समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं, यदि A 70 है तो कह रहा है BOC बताओ। तो भाई जैसे ये ट्रायंगल है, समझना, तो इसका बाह्य ये A है, ये B है, और ये C है। तो अगर मैं इसका बाह्य बाइसेक्टर करूं और इसका भी बाह्य बाइसेक्टर करूं, तो ये जहाँ मिलते हैं, मान लो ये क्या मिल रहा है, मान लो ये O पे मिल रहे हैं, ठीक। तो इसका इसका ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे BOC निकालना हो, ये बाय बाइसेक्टर है, बाय बाइसेक्टर से जैसे ये एंगल, ये बी का एंगल बाइसेक्टर किया लेकिन बाहर की तरफ से किया, सी का भी एंगल बाइसेक्टर किया लेकिन बाहर की तरफ किया। तो जब एंगल बाइसेक्टर करेंगे बी का बाहर की तरफ से और सी का बाहर की तरफ से, तो जहाँ मिलेगा वो BOC निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए का हाफ, तो बस हो गया। तो 90 माइनस एंगल ए कितना है, एंगल ए 70, तो 70 का हाफ क्या आ जाएगा 35, तो 35 घटा दोगे तो क्या आएगा 55। मान लो आपको ये निकालना होता, अंदर की तरफ से हम लोग एंगल बाइसेक्टर करते ये, ठीक। तो मान लो ये O डैश, तो आपको निकालना होता BO डैश C, तो ये क्या होता, ये होता 90 प्लस A/2, यहाँ प्लस हो जाता। तो ये चीज़ आपको याद होगी तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक, समझ में आया। 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 286। क्वेश्चन नंबर 286 है, कह रहा ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, समझना, ये है ABCD, ठीक, ये A और ये B और ये C और ये D। तो ABCD क्या एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। AD जो है वो BC के
समांतर है, AD जो है वो BC के समांतर, मतलब ये वाली लाइन समांतर है इस वाली लाइन के। और ABC मतलब ये 75 है। तो कह रहा है BCD बताओ, BCD कहाँ पे, BCD ये वाला एंगल बताना है। तो देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये वाली लाइन इसके समांतर है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ये समांतर है। ठीक, ये लाइन इसके समांतर, तो ये क्या करी, कट कर रही। आप जानते हो अगर दो लाइन समांतर है और एक लाइन कट रही है तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है कि नहीं। ठीक, एक चीज़ ये थी याद रखना। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जैसे ये कोई क्या है, ये सर्कल है और सर्कल के अंदर बना दोगे चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज बना दोगे तो आमने सामने कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। आप ध्यान देना, अगर 75 है, ये 75 है, तो ये क्या होगा, ये 105 होगा कि नहीं। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये काट रही है, ये लाइन पैरेलल और काट रही है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं काटती है तो इन अंदर वाले का सम क्या होता है, 180 होता है। मतलब एक ही साइड के अंदर वाले का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल है, ये काट रही है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये 105 है तो क्या होगा, 75। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 है, करा 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा। जब भी आपसे पूछे उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शरेखा, तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TCT। जब भी TCT पूछे तो क्या लिखो कि फॉर्मूला होता है √D² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। समझ में, यहाँ पे D क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, और R1 R2 क्या है, ये पहली त्रिज्या ये दूसरी त्रिज्या। तो बस हो गया सॉल्व। D क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी, 15, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 माइनस R1 + R2, R1 क्या अच्छा है, R2 कितना है 3, तो R1 + R2 क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 144, और 144 का मतलब क्या होता है 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 288। कह रहा ABC का एक A जो है समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान देना, एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इसका ये एंगल जो है ये 90 है। समझ में, AD जो है वो BC पर लंब है, AD जो है BC पर लंब है, मतलब 90 एंगल के सामने भी 90 बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और BC 14 है, ये पूरा 14 है। BD 5 है, अच्छा खुद बताओ, पूरा 14 है, 5 है तो ये 9 हो जाएगा। तो AD बताओ, बहुत ही आसान है। तो जब भी यहाँ इस टाइप का जब भी फिगर बने, ऐसा फिगर जब भी बने, ठीक, तो अब ये वाली निकालना होती है। क्या होता है देखो, ये कैसे निकलते हैं, इसका CD × BD, तो फॉर्मूला क्या होता है, AD² क्या हो जाएगा, CD × BD। तो CD क्या है 5 और BD क्या है 9, ये AD² हो जाएगा। तो AD² क्या हो जाएगा 45। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा √45, √45 का मतलब होता है 3√5। तो 3√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 289। कह रहा है ABC में AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, और देखो AD² बराबर है BD × CD। तो कह रहा है BAC बताओ। भाई जिससे परपेंडिकुलर डाला है ना, जिससे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक, अब ध्यान देना, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और AD परपेंडिकुलर डाला है D पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ये AD है तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है AD² बराबर क्या है, BD × CD। तो देखो ये दिया स्टेटमेंट, AD² बराबर क्या दिया, BD × CD, और ये स्क्वायर जब देखो ये 90 है। तो मैंने बताया था ये कब ऐसा ट्रायंगल का बन जाता है, ये भी 90 हो, भाई ये भी 90 होगा, तभी तो ये बनेगा, इसका मतलब ये 90 है, एंगल ये 90 हो जाएगा। ये तो फिगर पे सवाल आ गया, बहुत ही आसान था। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 290। क्वेश्चन नंबर 290 है, कह रहा माना समबाहु त्रिभुज ABC में, तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी साइड बराबर होंगी। कह रहा AX जो है वो परपेंडिकुलर है, AX जो है परपेंडिकुलर है, AX परपेंडिकुलर है BC पे। तो कह रहा त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंब दूरियों का योग क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है
द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड्स ऑफ ए बी सी फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, ठीक, ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, ठीक, और इससे अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ये, तो इन दोनों का सम देखूं तो किसके बराबर होगा? तो ध्यान देना, वो किसके बराबर होगा? वो ए एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर? ए एक्स के बराबर। क्यों ऐसा हुआ? देखो भाई, एक थ्योरम होती है, ये मान लो P1 है, ये क्या है? P2 है, ये क्या है? P3। ठीक, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये जानते हो किसके बराबर होता है? ये हाइट के बराबर होता है। किसके? हाइट के बराबर। और हाइट क्या होती है? हाइट यही होती है, समबाहु त्रिभुज में ये हाइट है, यही मीडियन का काम करेगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम करेगी, यही साइड बाइसेक्टर काम करेगी, तो सब कुछ यही काम करती है समबाहु त्रिभुज में। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम किसके बराबर है? हाइट के बराबर है। तो तभी आपने फॉर्मूला सुना होगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3, और हाइट क्या होती है इसमें? हाइट होती है √3/2 ए मतलब साइड। तो ए अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये फॉर्मूला तभी आपने सुना भी होगा इसमें, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? उसकी हाइट के बराबर होगा। हाइट क्या है? ए एक्स। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 291। क्वेश्चन नंबर 291 है, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास मतलब एक सर्कल है और जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और ए बी क्या है? व्यास है। तो ए बी ये व्यास है। पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, ये पी क्यू है जो ए बी को नहीं काटते, ठीक है। ए पी और बी क्यू को मिलाया जाता है, ए पी और बी पी को मिलाया जाता है। कह रहा ए पी और बी क्यू को मिलाया जाता है, तो ए पी को मिला दिया और बी क्यू को मिला दिया। कह रहा पी ए बी, पी ए बी, पी ए सॉरी पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल, और क्या कह रहा है? ए बी क्यू, ए बी क्यू ये वाला एंगल, ये कह रहा बराबर है। तो कह रहा ए बी क्यू बी, ए बी क्यू पी, तो ए बी क्यू पी, तो कह रहा बताओ ए बी क्यू पी क्या होगा? अब ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो बहुत आसान होते हैं। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये वाले एंगल के बराबर है। और यहाँ पे देखो ए बी, भाई देखो कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ, सर्कल के अंदर अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूँ तो क्या होगा? चक्री चतुर्भुज। क्या होगा? चक्री चतुर्भुज होगा कि नहीं? चक्री चतुर्भुज होगा। लेकिन चक्री चतुर्भुज होगा, लेकिन अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाए, मतलब मतलब अगल बगल के कोण बराबर हो जाए, तो उस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाता है? उस चतुर्भुज नाम हो जाता है चक्री समलंब चतुर्भुज। चक्री समलंब चतुर्भुज। समझ में आया? भाई देखो किसी सर्कल के अंदर अगर तुमने चतुर्भुज बना दिया तो वो क्या हो? चक्री चतुर्भुज। लेकिन अगर ये दो कोण बराबर हो जाए तो इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो बगल बगल वाले कोण बराबर हो, जैसे ये वाला इसके बराबर हो जाए, या ये वाला इसके बराबर हो जाए, या इसके वाला बराबर हो जाए, तो दो बगल वाले कोण बराबर हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? चक्री समलंब चतुर्भुज। तो चक्री समलंब चतुर्भुज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 292। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पी और क्यू है तो कह रहा पी क्यू बताओ। तो आपको क्या बताना है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक हमें बताना था पिछले वाले सवाल में, वो हमें बताना था उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा। अब हमें बताना है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। अनुस्पर्श रेखा, तो अगर आपको उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बताना हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DCT कहते हैं, तो DCT निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? D स्क्वायर, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 माइनस R2, तो 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। तो सॉल्व करोगे तो √144, और 144 किसका होता है? 12 का, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस याद रखना है कि TCT बोले तो अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट होता है D स्क्वायर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है। लेकिन अब आपसे पूछे DCT, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होता है D स्क्वायर
माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो इतना अंतर है, ये दो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 293। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं। कह रहा दो सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। मान लो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। तो मान लो इसकी रेडियस क्या है, ये 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। कह रहा तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इसको कहते हैं, ठीक। वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को बाहर से किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो अगर भैया ये निकालना है, ये और ये कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो भाई देखो ये क्या 5 है और ये क्या है 3 है। तो ये जो चीज़ है ये इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रही है 5:3। तो बस हो गया 5:3 और कुछ है नहीं। भाई देखो ये रेडियस है तो ये 5 है, ये रेडियस है 3 है, तो 5:3 में डिवाइड करेगी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन नंबर 294 है, कह रहा ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। तो ABCD एक वर्ग है। भुजा BC को आधार मानकर BC पर त्रिभुज OQBC बनाया गया। BC को आधार मानकर एक ट्रायंगल बनाया गया जिसका नाम क्या है QBC। और AC पर उसे आधार मानकर त्रिभुज PAC बनाया गया। AC को आधार मानकर क्या बनाया गया PAC बनाया गया, ठीक, PAC, ठीक। और देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है QBC। तो QBC तो ट्रायंगल कौन सा है QBC, सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल PAC, तो ट्रायंगल PAC के। तो अभी मैंने बताया जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, तो ध्यान देना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब QB और PA बराबर हो जाएगा, BC और AC बराबर हो जाएगा, QC और PC। और ये जो हो जाएगा वो अंडर रूट इनके एरिया के, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना मैंने क्या बताया, पहले क्या लिखा ABCD एक वर्ग है। अच्छा ABCD एक वर्ग है तो मतलब इसकी सभी साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी। अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, और ये इसका डायगोनल है तो डायगोनल कितना होगा √2। भाई ये एक हो तो √2 होगा। अब ध्यान देना अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ QBC, तो QBC का जो ये वाला साइड है ये कितना है, एक है, ये वाला साइड कितना एक है, तो एक लिख दे रहा हूँ, ठीक ठीक, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, भाई BC वाला कहाँ, ये BC वाला इसको इक्वेट करूँगा इसको इससे, ठीक। तो BC कितना है, BC कितना एक है, और यहाँ पे AC कितना है तो √2 है, और ये किसे हो जाएगा रूट के अंदर Δ1/Δ2। तो रूट के यहाँ लिया होगे तो क्या जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा Δ1/Δ2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 295। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है ABC में ABBC तेरा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। AB और BC के हैं, मतलब AB भी के है और BC भी के है, ठीक, AB भी के है, और AC क्या है, AC है √2 के। तो कह रहा है ये कौन सा ट्रायंगल होगा, तो इस ट्रायंगल का नाम बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये दो साइड बराबर है, ये √2 है, तो एक मैंने ट्रायंगल आपको बताया है, एक ट्रायंगल क्या बताया है कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये √2 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 45 45 जब भी ये ट्रायंगल में 1 1 के हो, 1 1 के हो, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और देखो दो साइड बराबर भी हैं, दो एंगल भी बराबर हैं, तो कौन जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला जब भी ऐसा रेशियो बनता है तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो के रेशियो √2 के, तो के कट जाएगा तो क्या बचा 1 1 √2, और 1 1 √2 क्या बनाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 296।
क्वेश्चन नंबर 296 है, कह रहा ए बी सी में बी 60 है, सी 40 है, यहाँ 40 है, और ए डी और ए क्रमशः ए के समद्विभाजक और बी सी पर लंब है। तो कह रहा है बी ए डी का मतलब ई ए डी का मान बताइए। तो एक ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक, एंगल बी 60 है और एंगल सी 40 है। अब जो क्या कह रहा है, ए डी जो है, ए डी और ए डी जो है वो एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक कौन है, ए डी, मतलब बाइसेक्टर है, और ए जो है वो लंब है, ए जो है वो लंब है। तो कह रहा है आपको ई ए डी बताइए, ई ए डी, ई ए डी, तो ई ए डी ये वाला एंगल निकालना है। तो भाई जब भी ये वाला एंगल निकालना हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक, एंगल बी माइनस एंगल सी। तो हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल अगर निकालना है तो ये किसके, इन दोनों के अंतर के आधे के बराबर होता है, इन दोनों के अंतर के आधे के बराबर होता है। तो देखो हाफ एंगल बी कितना 60 और एंगल सी 40, 60 40 का आधा 20, 20 यहाँ लिख दो, तो 20 का क्या हो जाएगा 10, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 297। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस कितना 39 है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक। कह रहा है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो भैया देखो 39 है, 39, तो देखो 39 से आपको क्या पता चला, 39 से पता चल रहा है 13, भाई 13 का 3 गुना होता है 39, और 13 का ट्रिपलेट आप जानते हो, 13 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13। तो भाई 13 का 3 गुना 39 है, तो 12 का 3 गुना क्या होगा 36, और 5 का 3 गुना क्या होगा 45, 15 सॉरी, 5 का 3 गुना 15। अब इन दोनों में अंतर कितना है 21, तो इन दोनों में अंतर कितना है 21 है। तो देखो यही तो पूछ रहा है, देखो कह रहा है दो भुजाओं का अंतर कितना 21 है। तो कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए, मतलब परपेंडिकुलर 15 होगा और हाइपोटेनस 39 है, तो बेस क्या होगा 36 होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कह रहा है एरिया निकालना, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया हाफ बेस कितना है 36 और हाइट कितना है 15, तो इसको काटोगे तो 18 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 270। तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाकर, मतलब एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको बीसी को बढ़ाया गया, कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक, ठीक। यदि कह रहा है ए सी डी 112 डिग्री है, ए सी डी, एक सी डी कितना है 112 डिग्री, ठीक। और एंगल बी जो है 3/4 एंगल ए है, तो एंगल ए को अगर मैं 4x मान लूँ तो एंगल बी क्या हो जाएगा 3x, ठीक। तो कह रहा है बी का मान बताओ। तो भाई देखो एक एक चीज़ क्या होती है, इन दोनों का सम ही तो यही होगा, क्योंकि ये बायकोण है, बायकोण किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट सम के बराबर होता है। तो 112 किसके बराबर हो गया, इन दोनों के सम के। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, और 7x की वैल्यू क्या जाएगी 112, तो काटोगे x की वैल्यू क्या जाएगी 16। कह रहा है बी बताओ, बी कितना है 3x, तो बी 3x से 3 इंटू 16 करो कितना आएगा 48, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 299। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका सी डी और बी एक दूसरे को ओ पर काटती है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है अनुपात ओ डी ई, एरिया ओ डी ई और एरिया ए बी सी किसके बराबर होगा। अब ध्यान देना, मैं क्या ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक। कह रहा माध्यिका सी डी और बी, मतलब बी ई और सी डी, ये ई है और ये सी डी है, और ये ओ पे कट रही हैं। तो कह रहा ओ डी ई मतलब ये वाला एरिया, और बड़ा वाला क्या है ए बी सी, इसका एरिया बताओ, मतलब एरिया किसका बताना है, एरिया बताना है ओ डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका एरिया का रेशियो बताना है, ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे होगा, ध्यान देना। ये चीज़ याद करने से होती है, जैसे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल, ये सॉरी ये ट्रायंगल जैसे हैं, इसकी माध्यिका को मिला दोगे, जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों माध्यिका को मिला दोगे तो जो जहाँ पे कट करता है वो केंद्रक होता है, और केंद्रक क्या करता है, जितने भी त्रिभुज बनते हैं ना सबका एरिया बराबर कर देता है। मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। अब ध्यान देना, अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो कितना होगा 6 यूनिट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना होगा, तो ये 2 यूनिट होगा,
इसकी बात करूँ, इस ट्राइंगल की बात करूँ, तो कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा? तो आप ध्यान देना, 2 यूनिट होगा। ठीक, तो आप ध्यान देना, अब देखो ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इस त्रिभुज में देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी के, मतलब ट्राइंगल ओ डी ई सिमिलर हो जाएगा ओ बी सी के। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का जो रेशियो होगा, मतलब अगर मैं ओ ई डी ई, अब देखो ये मध्य बिंदु है, ध्यान देना ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का ये तो चीज़ आप जान गए होगे, जैसे कोई ट्रायंगल है तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा और आधा भी होगा, मतलब अगर ये 1 है तो इसका ये डबल होगा। अब देखो ये 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, और ये 2 है तो इसका एरिया क्या होगा, 4 होगा। आप जान देना। अब हम लोग के हिसाब से देखो, हम लोग के हिसाब से देखो क्या आ रहा है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग के हिसाब से इसका एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, और जबकि होता कितना है, 2, होता कितना है, 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो रही, यहाँ पे क्या हो रही, कन्फ्यूज़न हो रही। ठीक, यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न हो रही, ध्यान देना। तो अगर ये एरिया हम लोग के हिसाब से कितना आ रहा है, हम लोग के हिसाब से अगर ये एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि होता कितना है, 2, तो मुझे इसको 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा। तो 4 को 2 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 से भाग, तो इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। अब ध्यान देना, पूरा भाई इसका एरिया कितना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, ओ डी ई का, तो ट्रायंगल ओ डी ई का एरिया कितना आ रहा है, तो हम लोग हिसाब से 0.5 आया। और पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है, ए बी सी का, तो ए बी सी का कितना है, 6 आया। तो इन दोनों को रेशियो बताऊँ तो क्या हो जाएगा, 0.5 रेशियो 6, तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, 10। 1/2, 1/2 रेशियो 6, तो हो जाएगा 1/12, तो 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी कोई भी ऐसा माध्यिकाएँ मिलाई जाएंगी तो ये जो इसका एरिया जो होता है ना वो पूरे का 1/12 होता है, इसका एरिया जो होता है वो पूरे का 1/12 होता है, तो क्योंकि ये चीज़ याद करनी होती है। ठीक, इसका जो एरिया होगा वो पूरे का 1/12 होगा, तो वही कर दिया हमने। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 300, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए। कह रहा है एक वृत्त है और इसका व्यास क्या है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, एक सर्कल है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। और अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर 4 सेंटीमीटर दूरी है, मतलब ये सेंटर है इसका और ये जीवा है, तो ये सेंटर से जीवा पे लंब डालोगे तो कितना है, 4 आ रहा है, और रेडियस कितना है, 5 है, ये क्या होगा, 3। और आप जानते हो सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को डिवाइड करता है बराबर बराबर, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो जीवा क्या हो जाएगी, 6, तो 6 इसका राइट आंसर, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है।